बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर बिम्बर LA7 में और आपकी मुलाकात फ़ख्र पंजीड़ी फ़ख्र आज़ाद कश्मीर जनाब रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद इफ्तार हुसैन साहब से करवाते हैं, जो सीनियर मेंबर जनरल कौंसिल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हैं। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, किस तरह से आर्मी में आए और किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उस पर तबसरा करने के लिए आज शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं कर्नल साहब, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं आपका और आपकी टीम का ग्लोबल मीडिया जो है आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आप आज हमारे साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला मेरा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बट इट्स रिलेटेड टू यू, दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू कि आपने चूँकि हर इंसान जो है बचपन से जवानी तक अपना एक टाइम पीरियड गुजारता है, आप किस तरह से पाक आर्मी में गया? क्या आपका हॉबी था या आपको अच्छा लगता था कि आप आर्मी में जॉब करें? और आर्मी में आपने जो अपनी सर्विसेज की, वहाँ से बयान कीजिए। पहली तो बात यह है कि ये मेरे वालिद साहब भी चूँकि आर्मी में थे। जी जी। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ, मैं भी आर्मी में, मेरा बेटा जो है वो भी मेरा आर्मी में है और मेरा पोता भी है वो भी आर्मी में है। माशाल्लाह। यानी 4 जनरेशन है जो हम आर्मी में हैं। और ये वो गाँव है जो पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर आप ढूंढें तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ौजी अफसर यहाँ मिलेंगे माशाल्लाह, जिसमें आपके यानी जनरल रैंक के भी लोग हैं। और हर एक घर में बाज़ जगहों के ऊपर हमारे अपने करीबी जो हैं आपको 3-3 अफसर एक ही घर में से मिलेंगे माशाल्लाह। तो ये एक शौक़ था, उनको देख के जो अब शौक़ पैदा हुआ तो हमने भी यही ख्याल किया कि ये एक अच्छी सर्विस है, मुल्क की खिदमत है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने लगा वो ये है कि जब ये पार्टीशन हुई 47 में जी जी, तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब जो थे वो अम्बाला में थे और अम्बाला से हमने जो मूव किया तो बहुत छोटे थे। तो मेरी वालदा बताया करती थी कि आप इस कदर कहते थे कि ये कब वक्त होगा हम अपने यानी पाकिस्तान में जाएं और अगर उड़ के भी जा सकते हैं तो आप हमने परिंदे क्यों नहीं बन जाते कि हम उड़ के चले जाएं माशाल्लाह। तो वो जो हालात हमने देखे रास्ते में, आप देखें कि 7 साल मेरी उम्र थी और जो इन आंखों ने देखा उस वक्त कि कत्ल और गारत, स्टेशनों के ऊपर डेड बॉडीज़ और जो ज़मीन थी साथ उस डेड बॉडी, हमारी ट्रेन को बहुत जगह के ऊपर रोका हुआ, लेकिन चूँकि ये सारे फौजी थे तो नज़दीक नहीं आए। तो वो चीज़ एक जहन में थी कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुसलमानों को इस तरह कत्ल गारत किया गया कि यानी बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त वो सीन थे। माँ दबा कर रखती थी हमें पाँव के नीचे यानी रख के अपनी टांगे ऊपर के बच्चे ना देखें, लेकिन तो बच्चे हैं, हम देखते रहे सारा कुछ है। सही। तो वो एक जहन में था कि ये कब वक्त आएगा जब हम भी ये बदला लें जो हमारे साथ ये वहाँ फोर्स ने किया या इंडिया ने किया। तो एक जज्बा था, इस जज्बे से फिर हम आए। उसके बाद मैंने 64 में कमीशन लिया और अल्लाह ताला के फजल से 65 और भी लड़ी है माशाल्लाह। और यही जज्बा था और इन साइड लड़ी है, उसी एरिया में लड़ी है और जहाँ तक हो सका है। और जो आपका ख्वाब था जिस तरह से आप बचपन में आपके अंदर एक उमंग थी वो पूरी मराहल में से गुजरा हम। जी जी। तो यानी जो यानी बड़े एक्शन किए हमने, उसमें भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम रहा है। और उसके बाद 71 वहाँ भी लड़ी मैंने माशाल्लाह। ये आज़ाद है जो यानी है और जज्बा था, बिल्कुल सही, ये जज्बा था जो एक लगन थी इस प्रोफेशन के साथ कि क्यों ना हम कुछ अपने आप को पेश करें इस मुल्क के लिए। शहादत नसीब नहीं हुई है लेकिन कसर को नहीं रही है, तो अभी अब ये कह सकते हैं कि गाजी है माशाल्लाह। कर्नल साहब जी, ये बताइए कि पाक आर्मी के लिए चूँकि वी हैव नो राइट, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता जो इस मुल्क से बिलोंग करते हैं कि पाक आर्मी के अगेंस्ट बात करें या उनकी कुर्बानियों को भूल जाएं, क्योंकि अगर पाक आर्मी है तो हमारा वजूद है, हमारे मुल्क का वजूद है। आप पाक आर्मी की कुर्बानियों और ऐसे लोग जो कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुल्क में ऐसे फसादात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत सख्त प्रोपेगेंडा है। ये 5th जनरेशन आपने सुना होगा जी जी कि वो लोग हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, वो लोग हैं जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं और आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि आर्मी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वन ऑफ द बेस्ट
आप ये कह लें कि दुनिया में, बिल्कुल, और ख़ासकर ISI हमारी को टारगेट किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट ISI ग्रेडेड है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जी, जी। और मैं कहता हूँ कि ये एक इसके ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़ एक सख्त प्रोपेगेंडा है, जिसको मैं नहायत कंडम करता हूँ। और उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप तो इस मुल्क की कुर्बानियाँ देखें। अगर आप लोग आज हैं तो हमारी इस कुर्बानी की वजह से हैं। हमारे रोज़ाना आप देखें बॉर्डर्स के ऊपर, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर या आगे वज़ीरिस्तान की तरफ देखें, रोज़ाना कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं, सारा कुछ है। और उसके बाद मेरा ख्याल है अगर हम ये क्षति ना प्रोवाइड करें अपने मुल्क को, हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये इस मुल्क के लिए भी हमारी जानें भी हाजिर हैं और देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रोपेगेंडा इस मुल्क के लिए हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने अवाम को भी, यंग जनरेशन को यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच करें। बिल्कुल सही, जो ऐसे प्रोपेगेंडस करते हैं या आपको अपने मुल्क को, अपने मुल्क की इज्जत करें, और ये मुल्क है तो हम सारे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कर्नल साहब, आप मुझे ये बताइए, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सियासत को, तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक सीनियर मेंबर की हैसियत से आपकी क्या राय है AJ की तमाम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, आयन के बारे में, और स्पेशली इस दफ़ा की गवर्नमेंट में आप क्या डिफरेंसेस फील करते हैं और इससे पहले वाली गवर्नमेंट में आप क्या डिफरेंसेस फील करते हैं? सबसे स्पेसिफिक इस गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट हुए वो आप हमें बताइए। देखिए जी, ये तो मैं कहूँगा कि आयन हमारा आज़ाद कश्मीर का, जहाँ तक है हम अपना आयन है, हम अपनी तरीके से चल रहे हैं, असम्बली हमारी अपनी है, बंदे हमारे अपने चल रहे हैं, लेकिन हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान का एक हिस्सा ज़रूर है। और ये आज़ाद कश्मीर जितने शायद वो ना समझते होंगे, हम समझते हैं कि पाकिस्तानी हम भी हैं, पाकिस्तानी हैं। और दूसरा ये है कि सियासत, जहाँ तक आपने पूछा सवाल, तो इस गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया। और मेरा ख्याल है इससे पहले पिछले 20-25 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो इन लोगों ने काम किया है। हर डिपार्टमेंट में बेहतरी आई है। हमारे जो डेवलपमेंट के काम है इस कदर अच्छे हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे महकमा जात को ठीक किया गया है। NTS एक बहुत बड़ा मेरिट के ऊपर, मेरिट की बुनियाद के ऊपर हर काम यहाँ पे होता रहा है, और इससे पहले ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। मौजूदा सियासत में मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे इस जो भी नेक्स्ट 25 जुलाई को हमारे इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, सारा कुछ है, जिसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। फेयर एंड फेयर इलेक्शन हम तवक्को रखते हैं कि ये होनी चाहिए, और किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। कोई एजेंसी जो है वो हमारे खिलाफ काम ना करे। हर यानी मौका दें सबको, जो आना चाहता है वो आए आगे, और गवर्नमेंट अगर जो बनती है जिसकी बनाए, लेकिन इंटरफेरेंस जो है तो वो किसी किस्म की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल फेयर एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरा ये रहेगा जो हमारा अपना हल्का है, इसमें हमारे 2 कैंडिडेट हैं। एक चौधरी तारिक फारूक साहब हैं जो सीनियर मिनिस्टर हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, और दूसरे जो हैं वो PTI की तरफ से चौधरी अनवार साहब हैं जो इससे पहले भी हमारे स्पीकर असम्बली के रह चुके हैं। तो ये दोनों हैं कंटेस्टेंट। हम कहते हैं कि काम की बुनियाद के ऊपर जो हम कहते हैं कि सीनियर मिनिस्टर ने भी बहुत काम किया है, और हम यहाँ भी ज़रूर कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी ज़िला मेंबर को बड़ी वक़ीयत दी है, अहमियत दी है, और बड़े काम करवाए भी हैं। और इस इलाके में भी ये जो रोड्स आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आप स्कूलों की जो है वो देख रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ जो उनकी अपग्रेडेशन हुई है। हमारे यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज जो है वो रखा गया है। और मैं समझती हूँ कर्नल साहब, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेक्निकल कॉलेजेस होंगे तो लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस आएगी सर, जो हमें पता ही नहीं है IT के बारे में। इंडिपेंडेंट लोग होंगे अपनी फैमिली का, और यहीं से लोग जो होंगे वो बाहर जाके अपना रोजगार भी कमा सकते हैं, और उनको ट्रेंड का काम बाहर भेजेंगे, हालात बेहतर होंगे। सारा कुछ अल्लाह ताला ऐसा मौका दे। और ये गवर्नमेंट को मैं बहुत ही कहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मैं इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैं तो फुल सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को। सर, इस दफ़ा के इलेक्शन में आपकी क्या राय है कि PMLN दोबारा से मैदान मारेगी? देखिए जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि जितना ये काम किया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग, पहला मौका है कि ये सारे इकट्ठे हैं, ये अलग नहीं हुए हैं। कई बात यूनिटी फर्स्ट टाइम है। हाँ, यूनिटी जो है, तो यूनिटी इंशाल्लाह है कि इनकी
काम की बुनियाद के ऊपर अगर फेयर इलेक्शन है, मैं 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की बनेगी। बिल्कुल सही। लास्ट में सर, आप अपने इलाका के लोगों को, अपने ही हल्का के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं यही कहूँगा कि इखलाक भी होता है। आप जिस गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, जिस बंधु के साथ रहे हैं, जिन लोगों से आपने फ़ायदा उठाया, जिन आपने काम कराए, तो आपका भी मौका यानी बनता है कि आप उनके साथ खड़े रहें इखलाकी तौर के ऊपर भी, और अपना करैक्टर जो है वो भी ज़ाहिर होना चाहिए कि ये नहीं है कि एक आवाज़ चलती है तो उसके साथ आप भी बैठ के चले जाएँ, हो या ना हो सारा कुछ है। इस चीज़ को छोड़ें और अपने जो लीडर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनके साथ आप स्टैंड करें। बिल्कुल सही। कर्नल साहब, ज़िंदगी में कभी आपको अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में कभी आपने उनको, मतलब जिस तरह से आप एक दबंग किस्म के आर्मी में कर्नल थे, आपने अपनी ड्यूटीज़ की और 65 की भी वार आपने जो है लड़ी, और इसी तरह से 1971 की भी, तो क्या आप अपने घर पर भी एक, मतलब जिस तरह से कहा जाता है आर्मी के बारे में कि बड़े मतलब सख्त मिजाज और इस तरह, तो आप कैसे थे? नहीं, मैं कहता हूँ कि हमने दोस्त में रखा है कि फ़ौज का जो काम था वो अलग था। वहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन कायम रखना पड़ता है, आप लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, और आप लोगों को वार के लिए तैयार करते हैं, अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार करते हैं। वो एक अलग माहौल है। लेकिन यकीन करें कि मेरे अपने माहौल में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, अगर आप उनको इकट्ठा बैठा देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इनका बाप है या इनके दोस्त हैं। हम ऐसे फ्रेंडली हैं, हमारी बातचीत खुली बातचीत, खुला माहौल है, और लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में रह के। लेकिन उस तरह का वो डांट डपट वाली बात जो है वो फौज तक महदूद है, बच्चों के साथ नहीं है। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ लिखे हैं, अपने अपने रोज़गार पे हैं। मेरी 3 बेटियां 2 बेटे हैं, सारे, एक बेटा बाहर है, दूसरा आर्मी में यहाँ पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये थी कर्नल मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब की गुफ्तगू, और सबसे बड़ी इम्प्रेसिव बात जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए की और जिस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत पेश की, और सबसे बड़ी ऑप्टिमिज़म वाली बात मुझे जिसने स्पेशल इंस्पायर किया वो ये लगी कि जब सेपरेशन से पहले जो इंसिडेंट थे, जो वाक़यात थे, जो हालात थे, उस हालात में इनके अंदर जो वलवला उठा था, उसी वलवले को फॉलो करते हुए इनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई, और उसी इलाका में जाकर इन्होंने 1965 की वार जो है वो लड़ी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।